नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा चक्रवात, झारखंड में 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। म्यांमार से एक चक्रवात तटीय बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। 2 दिन में पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी में पहुंचने का अनुमान है। इस चक्रवात की वजह से झारखंड में 5 दिन तक बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए क्या जानकारी दी है। मौसम केंद्र ने कहा कि मानसून टर्फ राजस्थान के बीकानेर सीकर होते हुए मध्य प्रदेश और उससे सटे पेंड्रा रोड, राउरकेला, दीघा के रास्ते आगे बढ़ रहा है, जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगा। झारखंड में 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि 11 से 15 सितंबर के बीच झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात एवं वर्षा होने की संभावना है। 13 सितंबर को झारखंड के उत्तरी पूर्वी भागों यानी संथाल परगना 6 जिलों देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के साथ साथ धनबाद और गिरिडीह जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने 14 सितंबर के लिए येलो और ऑरेंज दोनों अलर्ट जारी किया है, यानी इस दिन कुछ जगहों पर भारी वर्षा होगी तो कुछ जगहों पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। 14 सितंबर को उत्तरी मध्य झारखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। हजारीबाग एसडीओ के ठिकानों पर एससीबी की छापेमारी। एससीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एससीबी की टीम ने बुधवार सुबह हजारीबाग एसडीओ शैलेश सिन्हा और एसजी ऑफिस के कर्मी समेत कई अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा है। एसडीओ शैलेश सिन्हा के हजारीबाग और गिरिडीह के कुछ ठिकानों में एससीबी की टीम तलाशी ले रही है। सूत्रों के अनुसार गिरिडीह के बड़गई एवं हजारीबाग के कुछ जमीनों से मामला जुड़ा हुआ है। शैलेश कुमार पूर्व में बड़गई अंचल के अंचल अधिकारी रह चुके हैं। हजारीबाग में सदर अनुमंडल कार्यालय और एसडीओ के आवास पर एससीबी की टीम पहुंची है। 8 सदस्यीय टीम पर्याप्त सुरक्षा बल की उपस्थिति में कार्यालय का निरीक्षण कर रही। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को कार्यालय या आवास पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। सुरक्षा बलों ने कार्यालय को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। इस निरीक्षण में एसडीओ ऑफिस के कई कर्मचारी भी मौजूद है, लेकिन एसडीओ शैलेश कुमार अपने समारालय कार्यालय में नहीं। ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही कि वह अपने आवास पर होंगे। बीजेपी की रायशुमारी कार्यक्रम में वोटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पार्टी के विरोध में लगाए गए नारे। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर हजारीबाग में रायशुमारी का आयोजन किया। इस रायशुमारी में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और पार्टी विरोधी नारे भी लगे। हजारीबाग के पैराडाइज होटल में बीजेपी के रायशुमारी का आयोजन किया गया। संगठन में अपना दायित्व निभाने वाले विशेष कार्यकर्ताओं को कहा गया कि वे अपनी वरीयता के अनुसार 3 उम्मीदवारों के नाम दे सकते हैं। इसे गोपनीय रखा जाएगा। इन 3 नामों की स्क्रूटनी की जाएगी और जिसे सबसे अधिक मत मिलेंगे उसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। प्रदेश स्तर के 2 वरिष्ठ नेता गीता कोड़ा और सुमित सिंह की उपस्थिति में मतदान की प्रक्रिया हुई, लेकिन मतदान की प्रक्रिया के बीच में कुछ कार्यकर्ताओं ने इस प्रक्रिया का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। अपने कार्यकर्ताओं का नाम रायशुमारी के लिए डाल दिया गया है ताकि व्यक्ति विशेष को सर्वाधिक मत मिल सके। वोटिंग स्थल पर ही जोरदार हंगामा हुआ। जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह पर मतदान सूची में छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस मामले पर जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने कहा कि जिन लोगों के नाम नहीं थे उन लोगों ने विरोध किया है। यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। कार्यकर्ताओं को समझाया गया और खबर लिखे जाने तक शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि हजारीबाग सदर विधानसभा से लगभग 30 कार्यकर्ताओं ने अपने दावेदारी पेश की है। बहरहाल रायशुमारी के दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी विरोधी नारे भी लगाए। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी किसे हजारीबाग सदर से उम्मीदवार बनाती है। गुमला में जंगली हाथियों से परेशान महिलाओं ने वन विभाग के दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। गुमला के जारी प्रखंड में आए दिन जंगली हाथियों का झुंड उत्पात मचाता रहता है। इसे लेकर महिलाएं आक्रोशित है। बुधवार को कई गांव की महिलाएं चैनपुर वन विभाग के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द हाथियों को बाहर खदेड़ने की मांग की। इसके अलावा इन्होंने पीड़ित किसानों के लिए भी मुआवजे की डिमांड की है।
गुमला में धरना प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना है कि हम हर दिन डर के साए में जीने को मजबूर है। आए दिन हाथियों का झुंड गांव में आकर फसल और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तक जितने भी लोगों के फसलों की बर्बादी और घर का नुकसान हुआ है उसमें से किसी को भी मुआवजा नहीं मिला है। न ही वन विभाग के अधिकारी इस लेकर गंभीर है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आगे कहा कि पहले सिर्फ एक हाथी का तांडव इस क्षेत्र में था, अब 5 जंगली हाथियों ने यहां आतंक मचा रखा है। गांव के लोग रात्रि जागरण करने को विवश है। महिलाओं ने आगे वन विभाग को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द जंगली हाथियों को नहीं खदेड़ा गया तो पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पाकुड़ में छात्रा से छेड़खानी के आरोप में हेडमास्टर गिरफ्तार, ग्रामीणों का हंगामा। पाकुड़ जिले के रद्दीपुर ओपी क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर स्कूल की एक छात्रा से छेड़खानी करने का आरोप लगा है। घटना के बाद आक्रोशित परिजन सहित ग्रामीण ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया, साथ ही स्कूल में ताला जड़ दिया। इधर मामले की सूचना मिलते ही रद्दीपुर ओपी प्रभारी विवेक कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। ग्रामीण ने पुलिस को बताया कि स्कूल की 11 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ विद्यालय के हेडमास्टर अशरफुल हक ने छेड़छाड़ किया था। इसकी जानकारी छात्रा ने अपने परिजन को दी थी। पुलिस ने मामले में परिजन और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। साथ ही ओपी प्रभारी ने ग्रामीण से स्कूल का ताला खुलवाया। इस संबंध में थाना प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि परिजन की लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। साथ ही विद्यालय के हेडमास्टर अफराफुल हक को गंगडा गांव स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक, झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल, मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा, राष्ट्रीय वार रूम के चेयरमैन शशिकांत सेंथिल, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश तथा अन्य नेताओं ने भाग लिया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस के 5 न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय, रोजगार न्याय को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। साथ ही बूथ स्तर पर बनाए जा रहे बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार में तेजी लाने के लिए कहा गया। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मंजूरी ने बताया कि बैठक में झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इनमें मोहम्मद आसफ आलम, विक्रांत भूरिया, साकिल खान, जय सिंह अग्रवाल, राजेश कुमार, छत्रपति यादव, अजीत शर्मा, विकास उपाध्याय, दलेश्वर साहू, राधेश्याम मुभेल, मकर सिंह मखराम, अमरजीत भगत, आनंद शंकर सिंह और छाया शर्मा शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आने वाले चुनाव में हम वोट मांगने का पूरा अधिकार रखते हैं। हमने आपके लिए काम किया है। बुधवार को गोड्डा जिले के महागामा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है। आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या खोया क्या पाया। हमारी सरकार बनते ही हमारे सामने कोरोना की चुनौती थी, लेकिन हमने राज्य में अफरा तफरी का माहौल नहीं बनने दिया। कोरोना काल में आपके इस भाई ने मजदूरों को हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से आप तक सुरक्षित पहुंचाया। 2 साल तक कोरोना हमें परेशान करता रहा। इसके बाद जब हम काम करने लगे तो इस तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे, आरोप लगाए जाने लगे। 2 साल तक चूहा बिल्ली की तरह दौड़ भाग चलता रहा। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हम काम करने लगे तो मुझे जेल में डाल दिया गया। हम जेल गए तो ये सरकार को गिराने की तैयारी में लग गए, लेकिन आपके आशीर्वाद से आज हम आपके सामने हैं। अपने षड्यंत्र में वे लोग सफल नहीं हो पाए। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनाव में हम लोग वोट मांगने का पूरा अधिकार रखते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए काम किया है। हमने 50 लाख महिलाओं को सम्मान देने के लिए मैया सम्मान योजना चलाया, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हमने वोट खरीदने के लिए यह सम्मान आपको दिया है। मैया योजना हमने आज प्रारंभ किया है। आने वाले
5 सालों में आपका ये बेटा हर घर में 1-1 लाख रुपए पहुंचाने का काम करेगा। आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा गांव मजबूत होगा तभी हमारा राज्य मजबूत होगा। झारखंड का जड़ गांव में है, शहर में नहीं। झारखंड खेती बाड़ी का प्रदेश है। आज आप देखते हैं कि मौसम कैसे बदल रहा। व्यापारियों के द्वारा पूरे देश के जंगल को लूटने की तैयारी थी। वन अधिकार कानून बदल दिया जा रहा। जंगलों के पेड़ काटने का ठेका पट्टा दिल्ली से निर्धारित हो रही। नतीजा यह हो रहा है कि समय पर बारिश नहीं होती, धूप नहीं निकलती। इसलिए आपके लिए हम बिरसा हरित ग्राम योजना लेकर आए हैं। हमने किसानों का 2 लाख का ऋण माफ करने का कानून बनाया है। खूंटी में तालाब से मिला व्यक्ति का शव 3 दिनों से था लापता। खूंटी के चौधरी तालाब से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव की पहचान मुरहू निवासी 45 वर्षीय जाहिर खान के रूप में की गई है। जाहिर को 8 सितंबर को पेट दर्द की शिकायत पर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन भर्ती होने के दूसरे ही दिन से वह अस्पताल से लापता हो गया था। मिली जानकारी के अनुसार शव को पहली बार चौधरी मोहल्ले के लोगों ने ही देखा था। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और अपने साथ थाने ले गई। इसके बाद जाहिर के परिजन को इसकी सूचना दी गई। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में तालाब में डूबने से मौत की होने की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। वहीं परिजनों ने कहा कि जाहिर को नशे की लत थी और पेट दर्द की शिकायत पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन जाहिर अस्पताल से दूसरे दिन ही गायब हो गया था। परिजन ने खूंटी थाने में जाहिर के लापता होने का मामला भी दर्ज करवाया था। अमित शाह 21 सितंबर को आएंगे झारखंड। साहिबगंज के भोगनाडीह से करेंगे परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को झारखंड आएंगे। वह संथाल परगना के भोगनाडीह से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसमें भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। भोगनाडीह में श्री शाह पार्टी की ओर से आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर पार्टी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश स्तर की कमेटी में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को संयोजक, प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा व पूर्व सांसद समीर उरांव को सह संयोजक बनाया गया है। वहीं अलग अलग प्रमंडलों के लिए भी अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की ओर से 20 से 30 सितंबर के बीच 6 सांगठनिक प्रमंडलों में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। गिरिडीह के झारखंड धाम से यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा कोल्हन, रांची, हजारीबाग व पलामू प्रमंडल में भी परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत पार्टी की ओर से आयोजित परिवर्तन संकल्प यात्रा सभी 81 विधानसभा तक पहुंचे। भाजपा की चुनावी तैयारी, जमीनी स्तर पर उम्मीदवारों की पैठ आंकने की कवायद। झारखंड भाजपा ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पहले फेज में जमीनी स्तर पर उम्मीदवारों की पैठ आंकी जा रही। बुधवार को राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर राय मशवरी की गई। हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्तर के पार्टी पदाधिकारी से उम्मीदवारों का नाम पूछा गया। एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अधिकतम 3 संभावित उम्मीदवारों का नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में डलवा दिया गया। इसके लिए बैलेट पेपर की तरह एक पर्ची भी तैयार की गई। कोई चाहे तो खुद का या अपनी पसंद का 1 या 2 नाम भी लिख सकता है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि हर विधानसभा सीट के लिए 300 से 350 लोगों का विचार लिया जाना है। इस प्रक्रिया में जिला पदाधिकारी और जिला कार्य समिति सदस्य, निवर्तमान जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी और कार्य समिति, मंडल मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्री, सभी पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष, प्रदेश मोर्चा के पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश प्रकोष्ठ और विभाग के संयोजक, सह संयोजक के अलावा जिला मोर्चा के पदाधिकारी को शामिल किया गया। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विधानसभा स्तर पर 2-2 लोगों की टीम बनाई गई है। वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी 81 बैलेट बॉक्स को पार्टी कार्यालय में लाया जाएगा। इसके बाद हर पर्ची की स्क्रीनिंग होगी। फिर यह देखा जाएगा कि किस विधानसभा क्षेत्र के लिए टॉप 3 में कौन कौन से नाम हैं। इससे आला नेताओं को बेहतर प्रत्याशियों के चयन में मदद मिलेगी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक इस प्रक्रिया को साल 2014 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी अपनाया गया था। इसका सार्थक नतीजा भी निकला। रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन 2019 के चुनाव के समय राय मशवरी की प्रक्रिया पार्टी कार्यालय में ही पूरी हो गई थी।
सीएम हेमंत सोरेन की 555 करोड़ से अधिक की सौगात, बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले को 555 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उन्होंने 555 करोड़ 83,80,000 रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 68,899 लाभुक के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी खरीद फरोख्त कर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। राज्य में वे ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि गरीबों को महाजनों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले 5 वर्षों में राज्य सरकार प्रत्येक परिवार तक 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाएगी। वे सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के डोबो काजू बागान में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। पलामू जेल के बंद कैदी की मौत, 2 नाबालिगों के अपहरण का था आरोपी। पलामू जेल में बंद एक कैदी की इलाज के क्रम में मौत हो गई। मृतक कैदी की पहचान कुंदन कुमार पांडे के रूप में हुई है। कुंदन कुमार पांडे पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के 12 लोटा का रहने वाला था। पिछले 6 सितंबर को मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में 2 स्कूली बच्चों का अपहरण का मामला निकालकर सामने आया था। पुलिस ने अपहरण के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार किया था और दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया था। अपहरण के मामले में पुलिस ने कुंदन कुमार पांडे को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कुंदन कुमार पांडे को जेल भेज दिया था। जेल प्रबंधन के अनुसार बुधवार की अहले सुबह 4:30 बजे के करीब कुंदन कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां सुबह के 6:30 बजे के करीब कुंदन की मौत हो गई। पलामू सेंट्रल जेल प्रबंधन की तरफ से पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दे दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंच गए। कुंदन की मौत के बाद डंडा अधिकारी के मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। पलामू सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार ने बताया कि कुंदन कुमार के अचानक तबीयत खराब हुई थी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जेल प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, इलाज के अभाव में हो रही मौतों पर की जांच की मांग। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिम जनजाति समाज के लोगों की हो रही मौतें मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने 3 घटना का जिक्र करते हुए समुचित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा। आए दिन आदिवासी, खासकर विलुप्त हो रहे आदिम जनजाति समाज के भाई बहनों की मृत्यु इलाज के अभाव में हो रही, लेकिन प्रशासन जिम्मेदारी लेने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा। इसके बाद उन्होंने साहिबगंज में पिता की गोद में दम तोड़ने वाली बच्ची की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हालिया घटना साहिबगंज सदर अस्पताल की है, जहां सिमरिया गांव निवासी आदिम जनजाति पहाड़िया मथियस मालतो की बेटी गोमती पहाड़ियन जो डेंगू से पीड़ित थी, इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा दी। पिता डॉक्टरों की तलाश में इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक भागते रहे, परंतु कहीं भी डॉक्टर नहीं मिले, जिसके कारण पिता की गोद में बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर टाटानगर स्टेशन की सुरक्षा बुधवार से एसपीजी के हवाले। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन के एरिया को बुधवार से एसपीजी के हवाले किया जाएगा। बुधवार को एसपीजी के अधिकारियों का दल टाटानगर पहुंचेगा। इसकी पुष्टि जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने की है। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में नए सिरे से बदलाव किया जाएगा। जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि एनएसजी के लोगों ने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किया जाएगा। इस दौरान लोगों को भी दिक्कत नहीं हो और प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। 15 सितंबर तक टाटानगर रेलवे स्टेशन को अवैध किला के रूप में बना दिया जाएगा। वर्मा माइंस के सेकेंड एंट्री से लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट तक की घेराबंदी की जा रही। हर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए पर्सनल सेवा को अभी बंद कर दिया गया है। 15 सितंबर को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रहेंगे, उस दिन सेकेंड एंट्री से लोगों को आने जाने दिया जाएगा। मेन गेट को बंद रखा जाएगा। आरएमएस के पास यानी जीआरपी थाना के पास बनी सीढ़ियों के सहारे लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 से लेकर 5 तक जा सकेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे तब किसी को एंट्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी।
देवड़ी मंदिर मामले में आदिवासी संगठन करेंगे बैठक, मुख्यमंत्री को सौंपा गया आवेदन। देवड़ी मंदिर मामले में आदिवासी संगठनों ने बुधवार को बैठक बुलाई है। इसमें आदिवासी समन्वय समिति के लक्ष्मी नारायण मुंडा, पूर्व विधायक देव कुमार धान, धर्मगुरु बंधन तिग्गा शामिल होंगे। धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने बताया कि बैठक में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। बता दें कि आदिवासी समुदाय ट्रस्ट गठन का विरोध कर रहे पूर्व में इसको लेकर उन्होंने मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला भी लगा दिया था। इसके बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा ताला काटकर मुख्य दरवाजा खोला गया। इस वजह से तमाड़ में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर बुधवार को ग्रामीण और रांची के कई आदिवासी संगठन मिलकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को आवेदन भी सौंपा था। बीआईटी मेसरा के पास से 4 युवक के शव का खुलासा, पुलिस ने बताया मौत का कारण। रांची के बीआईटी मेसरा में तालाब के पास से पुलिस को मंगलवार को 4 युवक के शव मिले थे। इसके बाद सिटी एसपी के निर्देश पर बीआईटी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में पुलिस ने पाया कि तालाब के पास से एक पेड़ पर वज्रपात हुआ था। इसके आधार पर पुलिस ने ये आशंका जताई कि तेज बारिश के कारण चारों यहां बचने आए होंगे। इसी दौरान यहां वज्रपात हुआ और चारों इसकी चपेट में आ गए। पुलिस ने कहा कि आगे की जानकारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मिलेगी। बता दें कि इस घटना में सोहेब, साहब, नूरुल्ला, आसिफ और मकसूद की मौत हुई है। चारों बीआईटी इलाके के नेवरी के रहने वाले हैं। परिजन से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग मछली मारने निकले थे। इसके बाद मंगलवार रात 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि 4 युवक के शव तालाब के पास पड़ा हुआ है। इसके बाद सदर थानेदार कुलदीप कुमार, बीआईटी मेसरा ओपी प्रभारी रोशन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि मृतक के शरीर को देखने के बाद प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि सभी की मौत ठनका गिरने से हुई है। 2 युवक के बाल पीछे से जले हुए थे। ऐसा बिजली गिरने के बाद ही होता है। वहीं परिजन ने हत्या की आशंका जताई है और बीआईटी में हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की नई योजना, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मिलेगा 1.5 लाख का इलाज। सड़क दुर्घटना में घायलों को जान बचाने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत घायलों को कैशलेस इलाज मिलेगा। असम और चंडीगढ़ में पायलट योजना का ट्रायल सफल रहा और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 सितंबर को झारखंड सहित अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कैशलेस इलाज के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए देगी। यह राशि आयुष्मान योजना के लिए इन पैनल अस्पतालों को दी जाएगी ताकि पैसे के अभाव में घायलों का इलाज करने से अस्पताल मना नहीं कर सके। समय पर इलाज होने से लोगों की जान बच सकेगी। राज्य स्तर पर भी इस योजना के लिए कैशलेस स्कीम कोर्स बनाया जा सकता है। योजना को आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारण आघात और पॉली ट्रामा की देखभाल की आवश्यकता वाले सभी पीड़ित इस योजना के पात्र होंगे। किसी व्यक्ति का किसी भी जगह सड़क दुर्घटना होती है तो उसे कोई भी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती करा सकता है। भर्ती के बाद अस्पताल तत्काल इलाज शुरू कर देगा। वहीं जिस जगह पर व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया वहां के थाना व जिले के एसपी को तत्काल अस्पताल उस व्यक्ति के बारे में सूचित करेगा। 3 घंटे के अंदर पुलिस को यह रिपोर्ट देनी होगी कि संबंधित व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम से घायल के इलाज के लिए पैसे ले सकेगा। साथ ही सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा से घायल के इलाज का खर्च हुए पैसे वसूले जाएंगे। वह पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम में जमा होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।